हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 21 करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपकी 17 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, डाइजेशन इन ह्यूमन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो ह्यूमन्स होते हैं उनमें डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो देखो, जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, तो वो फूड जो है हमारा माउथ से स्टार्ट होता है लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं बकल कैविटी। हमारे माउथ की कैविटी को हम बकल कैविटी कहते हैं। वहाँ पे सबसे पहले फूड एंटर करता है। तो बकल कैविटी में क्या होता है, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ से फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। ठीक है, फूड को माउथ में लेने के प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो फूड पाइप के अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ बकल कैविटी से होता हुआ इस फूड पाइप के अंदर फिर हमारा फूड जो है वो एंटर करता है। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं फूड पाइप या फिर ईसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, द स्वेलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप। जो भी हमने फूड खाया, वो जो फूड हमने निगला है वो हमारी फूड पाइप में या ईसोफेगस में जाता है। एंड द फूड इज़ पुश्ड डाउनवर्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं उस पर मूवमेंट होती हैं, जिस वजह से जो फूड है वो हमारे अंदर बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फूड हमारा जाता है स्टमक के अंदर। तो देखो, फूड पाइप से होता हुआ फूड जो है वो एंटर करता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक क्या होता है, स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग जैसा होता है। ठीक है, एक बहुत मोटी वॉल जो है, थिक वॉल्ड होती है, बैग टाइप का होता है। इट रिसीव फूड, ये फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से फूड इसके अंदर एंटर करता है स्टमक के अंदर एट वन एंड, एक एंड से, एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। यानी स्टमक के दो एंड होते हैं, एक एंड से तो वो फूड को एंटर अपने अंदर करता है और दूसरे एंड से वो फूड को इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है। ठीक है, और स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है, वो क्या क्या चीज़ें सिक्रेट करती है, एक तो सिक्रेट करती है वो म्यूकस। ठीक है, म्यूकस का क्या काम होता है, हमारे जो स्टमक है उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना उसका काम होता है। दूसरा वो सिक्रेट करता है हमारा स्टमक की लाइनिंग डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल पार्ट्स। उसके बाद तीसरा जो होता है वो हमारी लाइनिंग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलता है। वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। जो भी हमारे फूड के अंदर, हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर आ जाते हैं, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग से निकलती हैं। पहली म्यूकस, दूसरी डाइजेस्टिव जूसेस है और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद फूड हमारा एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लेकिन पहले हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाइड होता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर के करीब होती है। फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, काम क्या है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसमें से वाटर को और सोल्ट को एब्जॉर्ब करना उस लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। और रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, और बाकी का जो वेस्ट होता है वो रेक्टम में पास होता है। ठीक है, एंड द रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसिस, और बाकी का जो बच जाता है वो सेमी सॉलिड फीसिस के रूप में उसमें रह जाता है। फीकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस। उसके बाद जो फीकल मैटर है वो एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। ठीक है, इजेशन। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो 7.5 मीटर्स के करीब होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है ये। रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज। हमारा जो लीवर है और जो पैंक्रियाज है उससे जो भी चीज़ें निकलती हैं वो सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रेट जूस, इसकी वॉल भी जूस सिक्रेट करती है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है
उसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। जो भी हमारे डाइजेस्टिव फूड है वो हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में पास हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, इसी को हम फूड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड द विलाई, ठीक है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर बहुत सारी यानी थाउजेंड्स ऑफ फिंगर जैसी आउटग्रोथ निकली हुई होती है, उनको हम विलाई कहते हैं। विलाई का काम क्या होता है, द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, विलाई जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट जब वो हो चुका होता है तो उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो विलाई होती हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भी फूड है जो बच जाता है, अनडाइजेस्टेड होता है, ठीक है, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो बच जाता है, वो सारा फूड जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वहाँ पे वाटर का और सॉल्ट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और बाकी जो फीसेस बचते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं एनस के थ्रू, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। हमने भी पढ़ा कि हमारे जो लीवर होता है और पैंक्रियाज होता है उससे कुछ जूस निकलते हैं जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। तो चलिए देखते हैं लीवर से क्या निकलता है और पैंक्रियाज का क्या काम होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लीवर आपको यहाँ दिख रहा है इस साइड पे, ठीक है। तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, ठीक है। लीवर क्या सीक्रेट करती है, बाइल जूस, लीवर से बाइल जूस निकलते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर। और लीवर के ऊपर एक सैक होता है, बैग जैसा होता है छोटा सा, उसके अंदर जो है वो बाइल जूस स्टोर हो जाता है। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और बाइल का काम क्या है, हमारे बॉडी में जो फैट है, हमारे फूड में जो फैट है उसका डाइजेशन करना बाइल का काम होता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है पैंक्रियास। तो वो है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास की पोजीशन आपको दिख रही है स्टमक के नीचे, ठीक है, ये पैंक्रियास की पोजीशन है। तो पैंक्रियास जो है वो भी एक ग्लैंड है जो कि आपकी स्टमक के नीचे जो है लाई करती है। द पैंक्रियास इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपल फॉर्म। अब हमारे पैंक्रियास से बहुत सारे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं जो हमारे फूड में फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उन सभी को चेंज कर देते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में, ठीक है। तो कैसे चेंजेस आते हैं इसमें, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर में ब्रेक हो जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फिर हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारा जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, और जो प्रोटीन होता है वो आपका अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फूड में जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो इस तरीके से ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर पार्ट्स हमें देते हैं, जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड, फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें जो जो हमारे ऑर्गन्स काम आते हैं मैंने सभी का जो है फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ। तो देखो इस वर्कशीट में आपको ओनली 4 क्वेश्चंस आए हैं, सभी को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का क्या काम है। तो चलिए इसके आंसर में आपको क्या लिखना है मैं ये बताती हूँ। तो इसमें लिखेंगे आप कि जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है, और ये हमारे जो बॉडी से लीवर जो होता है वो हम बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि स्टोर हो जाता है सैक में, गॉल ब्लैडर जिसे कहा जाता है। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट, और बाइल क्या काम करता है, फैट का डाइजेशन करता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर, द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपसे पूछा है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। हमारी बॉडी में किलिंग ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में किलिंग ऑफ बैक्टीरिया का प्रोसेस होता है। तो हमारी किलिंग ऑफ बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। दूसरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ जाकर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। अरमान, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है व्हाट आर वेलाई, वेलाई क्या होती हैं। हम ये मैंने पढ़ा कि जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिसे हम वेलाई कहते हैं, ठीक है, सिंगुलर विलस कहा जाता है। तो ये आपको इसमें लिखना है कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिन्हें हम वेलाई कहते हैं।
So the inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखते हैं आप क्या ड्रॉ करोगे इसमें। तो ये देखिए आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम है। यहाँ पर देखो सारी जो नेमिंग है पार्ट्स की वो भी सारी लिखी हुई हैं इसमें। ठीक है, ये सब नेम आपको लिखने पड़ेंगे। ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारी बकल कैविटी है, स्टमक है, पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ओके, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।